रिजुआ जो एनर्जी हीलिंग सेंटर है और जो डॉक्टर संतोष पांडे हैं, ये मेरे लिए सिर्फ एक क्लिनिक नहीं है, मेरे लिए एक विजन है। और एक बहुत लंबा विजन है, बिकॉज मैंने खुद इस जगह पे ट्रीटमेंट्स हीलिंग, और ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं बीमार थी। जब मैं बीमार थी, आई हैव ऑल्सो बीन हील्ड, बट आई एम सीइंग अब ना ज़्यादातर लोग are focusing on their health and their well-being. So if that is your journey, then we already have a place that holistically provides you not just solutions when you're sick, but also finds you solutions when you don't need them, when you don't have problems. You can have a very healthy lifestyle, और आप हमेशा सुखी रह सकते हो, आप हमेशा अच्छे हेल्थ में रह सकते हो if you maintain a lifestyle and there isn't anything better than coming to an energy healing center that actually uses acupuncture, hydrogen. So science with naturopathy that does not require you then to use allopathy या chemicals or off the counter medicines. तो रियल लाइफ में आप किस तरीके के ट्रीटमेंट को ज्यादा लेते हैं? यार देखो, मैं योगा में बिलीव करती हूँ, मैं वर्कआउट्स में बिलीव रखती हूँ, मैं डीप इनहेलेशन डीप एक्सलेशन में बिलीव रखती हूँ। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ 6 महीने पहले मुझे जॉन्डिस हो गया, ठीक है, ABCD सब हेपेटाइटिस हमने चेक किए, सब नेगेटिव था, मगर फिर भी माई लिवर वॉज बैड बिकॉज माई SGPT एंड SGOT लेवल्स वो ऑफ द चार्ट्स, राइट। अब लिवर के लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन है ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप घर पे लेटो और बस सो जाओ, और जब आपका लिवर ठीक होना वो हो जाएगा। But instead of waiting for the liver to heal itself, which is a regenerative organ, I came to doctor, and in 4 weeks, I was back to normal, which is impossible to hear of. And especially जहाँ पे एलोपैथी कहती है कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है. So it's very interesting that this is not about a belief system. This is about practicing and understanding कि आपकी बॉडी को पता है हील कैसे होता है, अपने आप को हील कैसे करते हैं। जैसे आपकी बॉडी को वो वापस से समझ आने लगेगी, so then you start regenerating yourselves, you start feeling better, you start feeling younger, you start feeling more energetic, and I've experienced all of this. So you look sweet and your personality is really very amazing. So what kind of message you want to give audience? तो मैं डॉक्टर के पास आती हूँ, कभी कभी मुंह लटकाए हुए, अरे अभी तो टाइम शुरू हुआ है, कम ऑन ब्रिंग द एनर्जी। तो बस यार, ब्रिंग द एनर्जी। जीने में खुशी होनी चाहिए, जीने में मजा आना चाहिए, और अगर आप इस जीवन में ये नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? वो आपके चेहरे पे ही दिख रहा है, और आपके आते ही पूरा क्लिनिक का माहौल ही एकदम दिख रहा है। नहीं, हमारा क्लिनिक ही ऐसा है यार, हमारा क्लिनिक ही ऐसा है। एनर्जी यहाँ की भी बहुत अच्छी है। आई एम वेरी हैप्पी कि डॉकी, अब मैं डॉक्टर संतोष पांडे को प्यार से डॉकी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉकी ने यहाँ मलाड में एक सेंटर खोला है। तो ये जो हमारे वेस्ट रीजन में जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो होलिस्टिकली अपने लाइफ पे काम करना चाहते हैं और खुद को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो वो अब एक्सेसिबल है। क्योंकि मेरे लिए तो आप 400 मीटर दूर हो मेरे घर से, तो yes. मैं बहुत नजदीक। Santa Cruz is 400. Santa Cruz में आप 400 मीटर दूर हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी डॉकी कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, और आप हो एक, बट आपकी ये ट्रीटमेंट्स के थ्रू आप अनेक लोगों तक पहुंच रहे हो, एंड that's amazing. That's very good. It's just blessings and supports, you know. Thank you. Support system is very strong. Thank you, Ravi. Thank you. अच्छा, वो दवा 50 करके एक शो आ रहा है कलर्स में। हाँ। अगर उसका एनर्जी सेंटर से क्या लेना है? अगर आपको मौका मिले जाएंगे? जी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी रियलिटी शो कर लिया, यही मेरी रियलिटी है और मुझे अच्छा लगता है शांति से रहना। तो आई एम गुड। सर, मैम इतनी अमेजिंग है, एनर्जेटिक है, क्या कहना चाहेंगे आप मैम के बारे में? हाँ, तो एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है, और जब कभी मुझे लगता है तो मैं फोन करता हूँ। जब कभी मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी चाहिए तो वेयर आर यू,
आई एम कमिंग डॉक, मैं अगर मैं टारदो क्लिनिक में भी हूँ तो आधे घंटे में हाँ पहुँचता ये बात So है। that- अरे गाड़ी में बैठ गए, अभी तो 20 मिनट लग जाएंगे, आ जाओ। हूँ। So ऐसा होता है। So मतलब क्या होता है, एक तो बॉन्डिंग है और एक ऐसा लगता है सेलिब्रिटी है, लेकिन सेलिब्रिटी से ज़्यादा जो ह्यूमैनिटी है वो मुझे ज़्यादा पुल करती है। लकली मैं बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा हूँ, काम करता हूँ, लेकिन अभी जो ये सितारा चल पड़ा है, हम बहुत ऊंचाई तक देखना है। मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू वेरी वेरी। मेनी कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब एंड नेता जी हैं आपके साथ। तो हम देख रहे हैं कि ब्रेन एंड ब्यूटी एक साथ बैठे हुए हैं। आई एम श्योर दोनों के पास ब्यूटी और ब्रेन है, बट सो Yes, आज का yes. लॉन्च एंड एवरीथिंग, प्लीज टेल अस। सो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ब्यूटी विद ब्रेन के साथ साथ मैं ड्यूटी विद ब्रेन बोलता हूँ, सो दैट वर्क्स मोर फॉर मी। एंड यस, लॉन्च इज गोइंग वेरी गुड, थैंक्स टू ऑल माय मीडिया टीम, माय फ्रेंड्स, माय सेलिब्रिटी फ्रेंड। और हमारे पास हमारी सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी बैठी है एकता जैन जी। हमारे किसी भी मतलब ये तो लॉन्च है, तो मैं हर जगह में बिना इनके हमारी पूजा पूरी नहीं होती है। रेखा जी थैंक यू वेरी मच। और जैसे सही कहा कि हर एक इंसान के पास ब्यूटी और ब्रेन तो है ही, और हमारे पास कुछ स्पेशल है, कुछ जो स्पेशल है वो है डॉक्टर संतोष पांडे, जो अपनी एबिलिटी से, अपने जादू से और जादू फैलाते हैं लोगों के लाइफ में। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, जैसे अभी किसी से बात हो रही थी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो ब्यूटी हो, कॉस्मेटिक हो, या अब जिस तरह सर ने कहा कि अब लोगों के साथ ब्यूटी के साथ भी रहना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स क्योंकि जैसे दुनिया चेंज कर रही है अपने आप को, आपको भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। जी। तो नई मशीनें आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, और मैं ये नहीं कहूँ कि नई तकनीक है, तकनीक तो पुरानी है, बस नया लेबल बन के आ रहा है उसका। बिल्कुल सही। ये जो तकनीकें हैं जो हमारे पुराने और बहुत पुराने कह सकते हैं पुरातत्व जमाने से हैं, ये तकनीकें, ये जो वापस नए लेवल के साथ, नए टेक्निक के साथ, जमाने के साथ, साइंटिफिकली प्रूवन के साथ वापस आ रही हैं। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू संतोष जी की, और ऐसे 3-4 और ऑल ओवर मुंबई हैं, हो जाएं, बिल्कुल हो जाए। क्लिनिक हो जाए, ताकि सब जगह के लोगों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर सही ट्रीटमेंट मिले। प्रॉपरली तो ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन सही ट्रीटमेंट मिले, उनको जो चाहिए वो ज़रूर ट्रीटमेंट मिले। एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो संतोष जी के पास आइए, अपने प्रॉब्लम का निवारण लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात। थर्ड ब्रांच का ओपनिंग है रिजुआ एनर्जी का, तो क्या कहना चाहेंगे संतोष जी? I thanks and congratulate my younger brother, is like my brother। और जो काम कर रहा है और जो लोगों को जिस हिसाब से सुविधा मिल रही है, जिस जिस दोस्तों को मैंने भेजा है, दे आर सो हैप्पी कि मेरा डायबिटिक चला गया, मेरा बीपी चला गया। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड लेट अस सर्व द पीपल, एंड ही इज डूइंग टू वेल, एंड स्टिल मोर न्यू थिंग्स हैज टू कम येट। कॉन्ग्रेचुलेट। सचिन जी बताइए, थर्ड ब्रांच बॉम्बे में ओपन हो रहा है आज, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है क्योंकि क्या होता है कि हेल्थ रिलेटेड और एक ऐसा पर्सन है जो पूरे इंडिया में, खासकर मुंबई में इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर संतोष पांडे जी। तो आज उनका थर्ड क्लिनिक यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे ही आगे चल के उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक ओपन हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। संतोष पांडे जी के थर्ड ब्रांच की ओपनिंग है, तो क्या विश करना चाहेंगे रिजुआ सेंटर के लिए? नमस्ते, मेरा नाम है उदय देशपांडे और मैं विश्व मलखाम फेडरेशन का फाउंडर, डायरेक्टर और जनरल सेक्रेटरी हूँ। और श्री समर्थ व्यायाम मंदिर मुंबई, जो 100 साल पुरानी व्यायाम संस्था है, उसका चीफ कोच और ऑनररी जनरल सेक्रेटरी हूँ। संतोष जी मेरे साथ बहुत सालों से इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन में मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ हमने साथ साथ बहुत कैंप्स किए हैं, बहुत उपक्रम किए हैं। योगा, नेचुरोपैथी, इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमें कोई ऐसे पैम्पलेट नहीं मिलता है, जैसे कि हमने बाज़ार में कोई एक वस्तु खरीद ली तो उसके साथ एक पैम्पलेट मिलता है कि इस वस्तु का उपयोग कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं तो हमें कोई ऐसे पैम्पलेट नहीं देता है, और फिर ईश्वर ने दिए हुए इस मनुष्य रूपी देह का, ये इस यंत्र का, हम जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और फिर 30-35 साल में ही
दवा लेनी पड़ती है और किस्म किस्म के मेडिसिन लेने पड़ते हैं। तो हमारे संस्कृति में हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर है जिसमें एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, नेचुरोपैथी के विभिन्न इलाज है जो संतोष जी बहुत सालों से करते जा रहे हैं। मुंबई के विभिन्न भागों में उनके अलग अलग सेंटर्स हैं। ये सेंटर सबसे बेहतरीन सेंटर है जो गोरेगांव मलाड में है और इतनी अलग अलग विविधाएं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है कि इसका लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैं संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आम जनता की, संतों की और जो पीड़ित हैं उनकी बहुत सेवा करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद है मुझे। मेरा अभी एक ब्राह्मण है, मेरे को आशीर्वाद देने का अधिकार तो नहीं है पर फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूँ और सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर बोलना चाहूँगा। संतोष पंडित जी का मलाड के अंदर स्वागत है बहुत बहुत। मेरा 35 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, उसके अंदर ऐसा व्यक्ति मतलब मुझे पहली बार मिला और मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि समाज के अंदर, और वो भी डॉक्टर जिनका 3,000 से 5,000 के 10,000 भी लेते हैं, ऐसे लोग भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि अभी 8 तारीख को मैंने कैंप रखा हुआ, मेडिकल कैंप, तो बात की उनसे, तो मैंने बोला आप मेरा हॉस्पिटल वापर लो, हाँ बोलेंगे वहाँ पे हम आएंगे, हम टीम लेकर और लोगों की सेवा करेंगे। ये सेवा भाव देखकर व्यक्ति बड़ा कभी बनता है, इसका उदाहरण मुझे आज संतोष पांडे ने दिखा कि आदमी बड़ा होकर भी छोटे को इतना महत्व देता है, तो व्यक्ति सबसे बड़ा वही रहता है, व्यक्ति जो समाज को लेके चलता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, वो आदमी निरंतर जिंदा रहता है। ऐसे मुझे मेरी धारणा है और संतोष पांडे जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ मैं। और मैं चाहूँगा कि भाजपा के अंदर हमारे मलाड से देसर का एरिया है, उसके अंदर भी इनके हम लोग कैंप लगाएंगे तो हमको सहयोग करेंगे, तो लोगों की सेवा के लिए आप तत्पर है और वो सेवा हमारे थ्रू जावे, जिसे हमारे पार्टी का भी नाम होवे। मोदी जी का जो एक धारणा है नीचे समाज तक लोगों की सेवा करना, वो आपके माध्यम से करेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक यू। थर्ड ब्रांच बॉम्बे में रिजवा एनर्जी और इतने महान लोग आए हैं आज ओपनिंग के लिए, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं। इस बार मेरी मोस्टली कोशिश थी जो हेल्थ फील्ड से जुड़े लोग हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनवाइट करूं, जो हीलिंग करते हों, जो हेल्थ व्यायामशालाएँ चलाते हों। और ऑफ कोर्स जब तीसरा सेंटर अपना बॉम्बे में खुला तो अच्छा तो बहुत लगता है, और ये बिना लोगों के आशीर्वाद के, बिना हमारे पेशेंट या उनको बोलो जिस तरह से मित्रों के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। और हमारी कोशिश है कि नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर और जो एडवांस विधाएं हैं जो आपके हेल्थ को अच्छा करती हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट के आपके हेल्थ को सुधार करती हैं, बीमारियों को ठीक कर पाती हैं, ऐसी चीज़ों को लाना, ऐसी चीज़ों को लॉन्च करना। इसी कड़ी में इस बार हमने मलाड में रेड लाइट थेरेपी, जिसको आप इंफ्रारेड या नियर इंफ्रारेड जानते हैं, वो लॉन्च किया हमने, जिससे मैंने अभी जो हमारे ट्रायल सेशन थे उसमें हमने बहुत लोगों को फ़ायदा होता देखा, बोन्स के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए, इन्फ्लेमेशंस के लिए और उन हीलिंग्स के लिए। बहुत सारे लोगों का घाव नहीं भरता, वो घाव बहुत तेज़ी से भरना स्टार्ट होता है। ऑफ कोर्स जो मेरा और सारी जो विधाएं हैं ट्रीटमेंट की, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोलोन, क्रायो, बीसीआर, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथिक डाइट। इतना सारा जो हमने अब तक सीखा होगा बहुत सालों से, जो 20-25 साल से जो हमारी अनवरत सीखने की जो प्रक्रिया है, उसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी का लाभ होगा, जो लोगों की बीमारियों में लाभ होगा, उससे आनंद बहुत आता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद और प्यार बना रहे और हम इस विद्या को और आगे बढ़ा सकें। देखिए हर जगह आजकल मेडिसिन अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन की बात की जाए और खास करके जो युवा है, मेडिसिन देखा जाए तो आमतौर पर छोटी छोटी बीमारियां या छोटी छोटी तकलीफ के लिए भी खाते हैं, बट आपका जो ये सेंटर है ये कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में और नेचुरल तरीके से थेरेपिस्ट के हेल्प से लोगों को ठीक कर रहा है, तो ये कितना कुछ अलग है। सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर मेडिसिन की जो बात आती है, मैं मेडिसिन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं।
लेकिन ये बात पक्का है कि अगर मुझे अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को या डॉक्टर्स जो समझदार हैं, अपनी फैमिली को पहले केमिकल न देते हुए जितनी चीज़ें करनी होंगी वही करना चाहेंगे। अब मुझे लगता है आप सभी लोग भी इस बात से सहमत होंगे, और मेरी भी वही कोशिश है, क्योंकि मैं तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता हूँ, तो पूरी सृष्टि ही मेरी फैमिली है। तो मैं जितना हो सके लोगों को केमिकल रहित बीमारियों से ठीक करने की कोशिश करूँगा। इससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों की बीमारियाँ बिना दवाओं के। अच्छा, दवाएं ऐसी नहीं है कि आपके घर में नहीं मिलती, आपके किचन में भी अजवाइन मिलता है, आपके किचन में हल्दी होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, मेथी दाने होते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे आप अगर खाली उनका ही समावेश करते हैं, प्लस जो सबसे बड़ा फूड है वो आपका, जो सबसे बड़ी दवा है आपका फूड है। अगर आप उस विद्या को समझेंगे, नेचुरोपैथी को बिलीव करेंगे, तो इससे आपको बहुत सारा ऑटोमेटिक लाभ होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों तक इस विद्या को, इस शिक्षा को पहुंचाऊं कि पहले आप अपने आप को अपने लेवल तक, नेचुरोपैथिक लेवल तक, प्राकृतिक चिकित्सक और प्राकृतिक चिकित्सा के लेवल तक अपने आप को ठीक करें, और नहीं होता है तो आगे की चीज़ों की तरफ ध्यान दें। थैंक यू सर। सर, इस तरह की थेरेपीज में देखा गया है कि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से लोग जो है मेडिसिन सस्ती होती है और तुरंत इफेक्ट हो जाता है तो उस तरफ चले जाते हैं। तो इसके जो चार्जेस हैं, चार्जेस के लिए भी कुछ काम आप लोग कर रहे हैं? जी मैम, हम लोग लाखों पेशेंट फ्री भी देखते हैं, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो महंगी ऐसी लगती हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जो चिकित्सा चल रही है, जो ट्रीटमेंट चलता है, वो उस तरह की चिकित्साएं ज़्यादा चलती हैं जो बीमारी ठीक नहीं होती। जो लोगों की बीमारियां हैं जो कभी ठीक नहीं हो रही हैं, उसमें आप मैं बताऊं अस्थमा, एलर्जी और उसके साथ इंडिजेशन गैसेस, आप अपनी गैस को, एसिडिटी को रोज़ एक पेंटोडेक खा के आप उसको रिलीफ देते हो, आप ठीक नहीं करते। तो गोली तो शायद 2-4 रुपए की आती होगी, मुझे भी पता नहीं है। अस्थमा का एक पफ लेते हो और वो भी ज़्यादा महंगा नहीं होता होगा, शायद 10-5 रुपये में आता हो या 100 रुपये में आता हो, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन आप ज़िंदगी भर वही पफ लेके जीना चाहते हैं, या आप अपने आप को बिना दवा के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में भी उस तरह की चीज़ों को ठीक करने में बिलीव करते हैं। नेचुरोपैथी आपको उस चीज़ों को ठीक कर देता है, आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी को या तो ख़त्म कर देता है या तो उसको कम कर देता है। तो आप अब सारा कुछ आपके हाथ में है कि आप अपने आप को क्या चाहते हो। रोज़ 10, 20, 50, 100, 200 रुपया खर्चा करके अपने आप को सेटल करना चाहते हो, या कुछ अगर हमारी जो चिकित्साएं हैं जो शायद कहीं महंगी भी आपको लगती हैं, लेकिन आपके जीवन से शायद महंगी नहीं है, रेगुलर जो आप सालों साल लोगे, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और भी नुकसान होता है। शायद आपको पता होगा कि एक दर्द की गोली खा के आदमी अपना लीवर फेल करता है, अपनी किडनी भी फेल करता है। तो शायद उससे हम बेहतर है कि अगर आपको 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाए, आपके गर्दन की दर्द ठीक हो जाए, आपका माइग्रेन ठीक हो जाए, तो ये मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा बजाय इसके कि दवाई खाने। सर, अभी आपके क्लिनिक में नया इक्विपमेंट आया है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देंगे, क्या है और किस टाइप का है? सो रेड लाइट है, इंफ्रारेड है, जिसको हम नियर इंफ्रारेड भी बोलते हैं। सो उसका काम ये है कि आपके सिस्टम का सुधार करना, कैसे सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए। जैसे आप सन की लाइट में तो बैठ नहीं पाते, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद महीनों सालों में गलती से सन दिखता हो तो दिख जाता होगा, पर्पजली वो सन की लाइट नहीं लेते। तो इसकी वजह से जो बॉडी में डिफिशियंसीज होती हैं, जिसकी वजह से आपका बोन का क्षरण हो रहा है, डिजेनरेशन जिसको हम बोलते हैं, आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो ये थेरेपी उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। क्यों? क्योंकि एकदम से सनलाइट की तरह से काम करता है, प्लस जो उसका लेवल तक, जिस लेवल तक पेनिट्रेशन है, उस एरिया को पूरी तरह से रिज्यूनेट करता है। उसके में स्किन का फ़ायदा है, उसमें स्किन टोनिंग का फ़ायदा है, उसमें ब्यूटी के भी फ़ायदे हैं, हेयर फॉल की भी फ़ायदे हैं। तो मैंने कुछ दिन से जो प्रैक्टिस करी है, जो ट्रायल में ही अभी तक चल रहे थे, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। उसके साथ आप जानते होंगे आजकल बहुत लोगों को भूलने की बीमारियां हो रही हैं, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, अल्जाइमर्स बोलते हैं। उसके साथ पार्किंसन रिलेटेड डिसीजेज जो हैं, इसमें भी इस थेरेपी का फ़ायदा होगा। उसके साथ बहुत सारे रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, जिसमें जैसे आपको पता होगा मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उसके बाद उसका रूप कैंसर का हो जाता है।
सो उसके एडवांस लेवल की बात तो मैं नहीं करता जब वो कैंसर होगा, लेकिन उसके पहले तक पेपर रिसर्च जो हुआ है उसमें ऐसे लोग को ठीक होते देखा जा रहा है। बहुत सारी सर्जरीज हम टाल सकते हैं। ऑटो इम्यून रिलेटेड स्किन के जो डिसऑर्डर हैं, जिसको आप एक तरह से सोराइसिस और एक्जिमा, आप पता होगा आपको स्किन का इशू सारा, उसके साथ एक बीमारी बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, जो आदमी दिखने में एकदम फिट है, फाइन है, लेकिन उसके इतने कंप्लेंट्स हैं कि मुझे यहाँ दुखता है, कल उठेगा तो वहाँ दुखता है। इस तरह से डॉक्टर भी परेशान कि मैं किस अंग का इलाज करूँ। तो ऐसे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, जिसमें आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स हो गए, इसमें भी बहुत अच्छे रिलीफ मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी हो रहा है अभी, और इसके रिसर्च पेपर जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक सर।